सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, फीचर्स एंड सम इम्पोर्टेंस देखा, जाना उसके बारे में अच्छी तरह से जाना। ठीक है, तो आज देखते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के टोटल 5 डायमेंशंस होते हैं और वो कौन कौन से? फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड पॉलिटिकल, फोर्थ लीगल एंड फिफ्थ टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, तो एक एक करके पांचों एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इट इंक्लूड्स विद इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, जो सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस को इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस करेगा, इफेक्ट करेगा, वो सारा किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, वो सारा कैसे इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को। ठीक है, पॉलिटिकली तो कर नहीं रहा है, अब प्राइस चेंज हो रहा है यार, तो पॉलिटिकल वहां पे कहां से आ गया, सोशल कहां से आ गया, टेक्नोलॉजी की बात तो हो नहीं रही है। प्राइस लेवल चेंजेस अगर बोल रहे हैं हम, इन्फ्लेशन अगर बोल रहे हैं हम, अगर मनी सप्लाई बोल रहे हैं हम, तो वो तो इकोनॉमिकली इफेक्ट करेगा ना, तो कहां आएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइस लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा क्या, प्राइस अगर अचानक से कोई भी गुड्स का बढ़ गया, कोई भी प्रोडक्ट का बढ़ गया, तो फिर कस्टमर्स क्या करें, क्या कस्टमर वो उस चीज का, उस प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड फिर कम कर देंगे कस्टमर। ठीक है, तो ऐसे तो फिर अगर प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा तो फिर आपके बिजनेस को इफेक्ट तो करेगा। ठीक है, नाउ सोशल एनवायरनमेंट, तो सोशल एनवायरनमेंट, एक सेकेंड, सोशल एनवायरनमेंट it represents the customs and traditions, values, culture, social trends, beliefs, ethics, etc. of the society in which the business operates. जिस सोसाइटी में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो वो सोसाइटी अगर किसी एक पर्टिकुलर कस्टम को, ट्रेडिशन को, वैल्यू को, बिलीफ को, एथिक्स को मान रही है, तो आपको भी उन सारे कस्टम्स, वैल्यूज, एथिक्स, बिलीव्स का रिस्पेक्ट करना होगा, तभी आप उस सोसाइटी में अपना बिजनेस रन कर सकते हो, अपने बिजनेस को सरवाइव करा सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट तो हम करेंगे। ठीक है, तो वही है सोशल एनवायरनमेंट। देन है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सारा पॉलिटिकल फैक्टर्स आएगा, गवर्नमेंट्स रिलेटेड। ठीक है, इंक्लूड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडर्स या फिर गवर्नमेंट बदलते रहता है ना। तो अगर गवर्नमेंट आए दिन बदल रहा है, हमारा गवर्नमेंट स्टेबल कभी रह नहीं रहा है, लीडर्स स्टेबल नहीं रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? बिजनेस को तो इफेक्ट करेगा ही, क्योंकि आज हो सकता है कोई और गवर्नमेंट था, टैक्स रेट्स कुछ और था, आज कल गवर्नमेंट चेंज हो गया, टैक्स रेट्स बढ़ेगा, घटेगा, सब्सिडीज बढ़ेंगे, घटेंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो फिर बिजनेस को तो इफेक्ट करेगा, है ना। फिर है, तो ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को इफेक्ट करता है। ठीक है, नाउ लीगल एनवायरनमेंट, तो लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड्स ऑल द लेजिस्लेशंस पास्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड, गवर्नमेंट कोर्ट जजमेंट्स, डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में क्या है? सारा लीगल वाला काम होगा। ठीक है, सारा लीगल काम, जैसे सिगरेट्स के पैकेट्स में आप देखे हो, बेस्ट एग्जांपल है लीगल एनवायरनमेंट का। सिगरेट्स के पैकेट्स में आप देखे हो, पहले ही वहां पे छपा, अब गवर्नमेंट सबको पता है कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स, ठीक है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को भी पता है, तो गवर्नमेंट इन सबके फैक्ट्रीज में ताला क्यों नहीं लगा देती है? एक क्वेश्चन होगा ना आपका। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसीलिए ताला नहीं लगाती है इन सारे फैक्ट्रीज में, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ से टैक्स मिल रहा है। और कभी भी सिगरेट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, आप देखे होंगे। ठीक है, उस सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं उसमें खुद ही वहां पे प्रिंटेड होता है। ठीक है, जहां पे सिगरेट्स के पैकेट्स में खुद ही प्रिंटेड होता है कि स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पहले से ही बता देते हैं वो लोगों को, लेकिन फिर भी उसका डिमांड तो है, लोग स्मोक तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो पता है सबको कि हाँ स्मोक करेंगे तो मरेंगे, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। ठीक है,
तो लीगल एनवायरनमेंट का वो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट उस पर उसके फैक्ट्रीज पे ताला नहीं मारती है या फिर ऐसे उसका सप्लाई नहीं रोकती है, ठीक है, क्योंकि वो तो कहीं पे एडवर्टाइज कर ही नहीं रहे हैं ना, वो तो खुद ही बता रहे हैं कि भैया यूज करोगे तो मरोगे, लेकिन फिर भी लोग अब क्या करें, यूज तो कर ही रहे हैं, ठीक है, पहले से बता रहे हैं कि इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी यूज कर रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट कैसे, गवर्नमेंट के पास कुछ मतलब ऐसा कोई रीजन है ही नहीं कि ताला मार दे उन सारे फैक्ट्रीज में, ठीक है। फिर उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सारा टेक्नोलॉजीज आएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे आज से 100 साल पहले कुछ और टेक्नोलॉजीज में काम होता था। कंप्यूटर्स कैसा होता था, बहुत बल्कि होता था, बल्कि साइज में होता था, पोर्टेबल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया, पोर्टेबल है, साइज छोटा हो गया, वेट कम हो गया, ठीक है, कंप्यूटर्स का। तो उसी तरह से डिफरेंट मशीन्स है, प्लांट्स है फैक्ट्रीज में जिनको हम यूज करते हैं इन फैक्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वैसे प्लांट्स, मशीनरीज आज से 100 साल पहले कितने पुराने हुआ करते होंगे, है ना। तो अब टाइमली वो सारा अपग्रेड हुआ, ठीक है। तो वही टेक्नोलॉजीज से खुद को अपग्रेड रखो, ठीक है। इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस व्हिच लीड्स टू बेटर प्रोडक्शन। अब आप अगर टेक्नोलॉजी चेंज करोगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो इनोवेशंस विच है, ठीक है, इनोवेशंस के बाद विच लीड्स टू बेटर प्रोडक्शन। अब अगर आप टेक्नोलॉजीज चेंज करोगे, आप फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आप वही घिसा पिटा पुराने टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स तो आगे निकल जाएंगे, उनका प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को वो इजीली प्रोड्यूस कर पाएंगे, और आपका वही घिसा पिटा मशीन्स यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस तो पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस को आगे लाने के लिए, खुद को अपडेट रखने के लिए एनवायरनमेंट में, जो कि हमेशा चेंज होते रहता है, डायनामिक एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को सरवाइव कराने के लिए क्या है, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे पांचों थे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। कौन कौन सा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब इसको कॉपी करो आप लोग और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में, अपने कंट्री में एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट the means of production and distribution of wealth। वो सारा फैक्टर्स जो हमारे कंट्री के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इम्पैक्ट करता है, वो क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो वो सारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जानते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द कंट्री। एक कंट्री का डिफरेंट स्टेजेस होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक कंट्री का डिफरेंट स्टेजेस होता है, ठीक है। तो उसी स्टेजेस से इकोनॉमिकली भी एक कंट्री डेवलप करता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन सेकंड, द इकोनॉमी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब हमारे कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है कि नहीं। यहाँ पे पब्लिक कंपनीज भी है, प्राइवेट कंपनीज भी है, मिलकर काम कर रही है एक नेशन में, विद इन वन सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी, अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी एक फैक्टर हुआ कि नहीं अपने इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। थर्ड, इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इफेक्ट करेगी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इंडिया का। फिस्कल पॉलिसीज की हम गवर्नमेंट का पैसा जो है कैसे यूज हो रहा है, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द कंट्री। गवर्नमेंट अपने कंट्री के फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रही है, कैसे प्लान कर रही है, ठीक है। फिफ्थ,
ग्रोथ रेट्स, नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स रेट एक्सेट्रा, ये सारा तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है एक कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। ग्रोथ रेट है, नेशनल इनकम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, डायरेक्टली करेगा एक कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, ठीक है। 6 है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ द कंट्री। अब देखो किसी भी कंट्री का ना डेवलपमेंट हमको पता चल जाता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है। वहां का हेल्थ फैसिलिटीज कैसा है, एजुकेशन फैसिलिटीज कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है उस कंट्री का, ठीक है, कम्युनिकेशन कंट्री में कैसा है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सारे भी इकोनॉमिकली इफेक्ट करते हैं एक कंट्री के डेवलपमेंट को, तो ये सारे आ जाएंगे कहाँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इसको नोट डाउन करो और फिर आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्लान्स। तो अगर कोई कंट्री डेवलप करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसका इनिशियल प्लान्स क्या होगा, तो हमारा इंडिया का इनिशियल डेवलपमेंट प्लान्स क्या है। अगर डेवलप होगा तो सबसे पहले तो यहाँ के जो लोग हैं वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, ठीक है। तो टू रेज दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और चेंज होगा मतलब राइज होगा, रेज होगा, ठीक है, और भी अच्छा होगा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकेंड, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का तो पॉवर्टी बेसिक, देखो कोई भी कंट्री अंडर डेवलप्ड क्यों रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, ठीक है। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा तो खुद ही कंट्री क्या होगा, डेवलप होने लगेगा, ठीक है, स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है टू सेट अप स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, स्ट्रॉन्ग अच्छे इंडस्ट्रीज बने, इंडस्ट्रियल बेस अच्छे से सेटअप हो, फिर कंट्री के डेवलपमेंट में वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिडक्शन इन वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटीज, कोई भी दो वर्कर्स हैं, एक मेल दूसरा फीमेल, सेम टाइप का जॉब कर रहे हैं और फिर मेल है ज्यादा पैसा मिल रहा है, फीमेल है कम पैसा मिल रहा है, तो ऐसा ना हो, सेम काम कर रहे हो तो फिर इक्वल उनको ट्रीट करो, इक्वल वेज पे करो, इक्वल सैलरीज दो, ठीक है। फिर है प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करें, रोके हम, जैसे बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन तो हम मतलब होते ही रहता है, जैसे क्रैकर फैक्ट्रीज में बच्चे से काम कराना या फिर विमेन से काम कराना, विमेन्स का फीमेल का मोस्टली रूरल एरियाज में ऐसा होता है ना कि घर बैठे क्या करें, उससे अच्छा 4 पैसा घर में आ जाए, भले एज कम्पेयर टू मेल मेंबर्स हमको उस काम का कम पैसा मिल रहा है लेकिन पैसा तो आ रहा है घर में, तो उनका थिंकिंग वो होता है, ठीक है। और वो फिर इसी थिंकिंग के में को लेकर चलते हैं और फिर कम पैसा में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपने घर के बच्चों को भेज देते हैं कि घर में 4 पैसा आएगा, तो ऐसे वो फिर एक्सप्लॉइट होते हैं। तो इसको हम रिड्यूस करें, तो हम एक कंट्री का डेवलपमेंट, एक कंट्री का अपने इंडिया का डेवलपमेंटल प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स ये, ठीक है, 5 डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। नाउ आते हैं, अब देखो 1991 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले आपको पता होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े भी होंगे, आपको पता होगा कि बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस था बिजनेस में, ट्रेड में, कि आप दूसरे कंट्री से बिजनेस नहीं कर सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते हो, ट्रेड रिलेशन एक कंट्री दूसरे कंट्री से नहीं रख सकता है ऐसा, या फिर और देखिए बहुत सारे लाइसेंस होते थे कि अगर काम स्टार्ट किया है तो लाइसेंस जरूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टैक्स रेट्स बहुत हाई होता था, गवर्नमेंट बहुत हाई टैक्स रेट्स चार्ज करते थे, ठीक है। तो उसी सबको कम करने के लिए या फिर उन सब से ट्रेड को, बिजनेस को बचाने के लिए, कंट्री को बचाने के लिए क्या आया, 1991 में आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया, 1991 में, ठीक है। तो ये ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक गवर्नमेंट डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एंड राइजिंग prices, the GOI Government of India developed the new industrial policy with an aim to overcome the economic problems. अब देखो बिजनेस करने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है, बिजनेस पर्सन्स को ट्रेड करने में दिक्कत हो रहा था, तो अगर बिजनेस पर्सन को, एक कंट्री के बिजनेस पर्सन को ट्रेड करने में, बिजनेस करने में दिक्कत होगा तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट
को तो उससे इफेक्ट होगा ही, ठीक है। तो फिर अब गवर्नमेंट को तो काम करना था, ठीक है, बिजनेस पर्सन को दिक्कत हो रहा था तो गवर्नमेंट को तो काम करना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी लाई 1991 में, और वो किस नाम से कहलाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ठीक है। तो इस पॉलिसी में 3 तरह के चेंजेस आए, जिसको हम बोलते हैं LPG के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आज थोड़ा सा इंट्रो पार्ट था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं अब कल विथ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो फिर चलो, आप क्लास 12 में नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी। चलो बाय।